Hello bachcho, let's have a look at this question which says a solution containing mixture of oxalic acid, sodium oxalate can act as buffer solution. तो ये statement हमें provided है जो ये which says कि अगर oxalic acid and sodium oxalate का solution present है तो वो solution buffer की तरह act कर सकता है. We have to tell whether this statement is true or not. So the key concept here is buffer solution. पहले हम buffer solution समझ लेते हैं क्या होता है. Then we will be able to find out whether a solution of oxalic acid and sodium oxalate can act as buffer solution or not. So buffer solution क्या होते हैं? These are the solutions which resist any change in pH of the solution on addition of small amount of acid or base to the solution. ओके तो अगर कोई सोल्यूशन है बफर सोल्यूशन एंड उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं तो उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आता है. व्हाई? बिकॉज दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस. तो अगर हम बेस ऐड करते हैं तो जो एसिड प्रेजेंट होता है बफर सोल्यूशन में वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है. और अगर हम एसिड ऐड करते हैं तो जो बफर सोल्यूशन में बेस प्रेजेंट होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. So we can say that buffer solution is made by a combination of हम किस चीज का कॉम्बिनेशन लेते हैं either a weak acid and its conjugate base. ओके तो या तो हम एक वीक एसिड लेते हैं और उसका कॉन्जुगेट बेस ले लेते हैं. कॉन्जुगेट बेस को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वीक एसिड लेते हैं और उसी वीक एसिड का सॉल्ट लेते हैं विथ strong base, or we can take a weak base and its conjugate acid. तो weak base और उसका conjugate acid लेंगे. conjugate acid मतलब कि salt हो सकता है वो उसी base का salt हो सकता है with strong acid, right? तो ये combination हम ले सकते हैं. इन दोनों में से कोई सा भी combination ले ले तो उसे हम बफर सॉल्यूशन कह सकते हैं. तो फर्स्ट सॉल्यूशन जिसमें हम वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस लेंगे दैट इज नोन एज एसिडिक बफर. ओके एंड अगर हम वीक बेस लें और उसका कॉन्जुगेट एसिड ऐड करें तो दैट इज नोन एज बेसिक बफर, राइट? तो अब जो हमें सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है विच इज ऑक्सैलिक एसिड एंड सोडियम ऑक्सलेट. तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज denoted by H2C2O4. ओके इसको हम अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो इट विल बी COOH COOH. तो इट इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. ये एक ऑर्गेनिक एसिड है एंड इट इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड या हम कह सकते हैं कि वीक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट? एंड सोडियम ऑक्सलेट की अगर हम बात करें तो सोडियम ऑक्सलेट क्या है? सोडियम ऑक्सलेट इज द सॉल्ट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जिसमें सोडियम ऐड है. हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है सोडियम ने तो वी कैन राइट Na2C C2O4. ओके C2O4. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्सलेट. तो इन दोनों को अगर हम देखें तो ये क्या है? इट इज अ वीक एसिड एंड फॉर्मेशन अगर हम देखें सोडियम ऑक्सलेट का तो ये कैसे फॉर्म हो सकता है? COOH
COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम रिएक्शन करवाएं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इट फॉर्म्स COONA, COONA plus H2O. This is acid which reacted with a strong base and it formed its salt. Okay, तो ये क्या है? इसका कॉन्जुगेट, इसको हम इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सोडियम ऑक्जेलेट क्या है? इट इज अ सॉल्ट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. दैट मीन्स कि these two can act as buffer solution. राइट, क्योंकि बफर सॉल्यूशन में हम क्या लेते हैं? एक वीक एसिड लेते हैं एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. और ये कॉम्बिनेशन भी ऐसा ही कॉम्बिनेशन है. So we can say that a solution containing mixture of oxalic acid, sodium oxalate can act as buffer solution. So this statement is a true statement. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.